ये वीडियो शायद आपकी वर्षों पुरानी धारणा को तोड़ दे। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग सच जानते हैं। क्या सच में ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं परम भगवान, या फिर सत्य कुछ और ही है? आपको ये वीडियो एक बार देखने के बाद शायद आपका खून खौल जाए, पर जब आप अपने ही धर्म ग्रंथों में लिखे प्रमाण देखेंगे तो आप खुद कह उठेंगे, आज तक हमें सच्चाई से बिल्कुल उल्टा बताया गया। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको हमें ये लोक वेद सुना करते थे, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। ये ब्राह्मण गुरु ऋषि महर्षि इन पुराणों से भी परिचित नहीं थे। और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ऐसे कहा करते थे। ये लोक वेदता दंत कथा थी और इनके जीवनी में लिखा है कि इतना नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ये ब्रह्म इनका पिता है ज्योति। ध्यान दीजिए दर्शकों, बहुत बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। ये देखिएगा जीवनी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी। ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और देखना इस पे 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं और अपनी सतीथि बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा विष्णु, मैं माने विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपका गीता जी में काम आएगा। जो 14वें अध्याय में दास आपको बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये जीव को कर्मानुसार फंसाए रखते हैं। प्रकृति माने दुर्गा। 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में लिखा है कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ इसका, इसके पेट में जीव स्थापित करता हूँ जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी का समर्थन भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है। मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा वर्क डन, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने ये स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी है। और चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा जिसने कर्म किया है उतना ही आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये पाप नाश नहीं कर सकते, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल कबीर देव, वो कबीर साहब कर उल्टी नहीं है ये आपके ब्रह्मा सामने। विष्णु महेश के माता पिता। एक मिनट थोड़ा टाइम दो, आज आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता माता पिता हैं।
और कौन है ये भी पता चलेगा आज आपको, नाम तक पता अरे चलेगा। देवों के देव महादेव यार, उस तो बढ़ के कौन है? ये देवी भागवत है, इसमें पहला स्कंद दिखाएंगे अभी, गीता प्रेस गोरखपुर से है। पहले स्कंद में पेज नंबर 44, ये देखो। जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। तप कौन करता है? जिसको कुछ प्राप्ति करनी है। अब देखो, यह देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, उन्होंने जानने की इच्छा प्रकट की। तो क्या बोला उन्होंने कि आप देवताओं के अध्यक्ष हैं, सबके स्वामी हैं। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ज्यादा पढ़ूंगा टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं देंगे आज हम, बड़ा शॉर्ट में दिखाऊंगा आपको। तो कह रहे आप क्यों तपस्या कर रहे हैं भाई? किस देवता की आराधना में आप ध्यान मग्न हैं? आप किसका ध्यान लगा रहे हो? आपसे ऊपर भगवान कौन है? ब्रह्मा जी को भी यही भ्रम था कि विष्णु जी भगवान होंगे। ये देखो, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे अब विष्णु जी वचन बोल रहे हैं। और ये देखो, वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, किसको? ब्रह्मा विष्णु शिव को, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। अपनी दुर्गा माता जी के बारे में बता रहे हैं, वो देती है हमें ये सारी शक्ति। दुर्गा की माता होगी। दुर्गा माता है, देखो अभी दिखा देते हैं। और देखो, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, अर्थात सतोगुण भगवान है विष्णु जी। रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। रुद्र में कौन सी है? तमोगुण। और देखो, संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में अर्थात ब्रह्मा जी में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। ब्रह्मा जी हुए रजोगुण। तो तीनों भाई रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु और शिव। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। अपनी माता के अधीन रहते हैं, शक्ति देवी के। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। दर्शकों देखिए, बहुत बड़ा राज यहाँ पर निकल कर आया है कि शिव जी दुर्गा जी के पुत्र हैं, उनके पति नहीं। तो यहाँ पर ये बहन जी भी कुछ कहना चाहती हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, ऐसे और भी प्रमाण हैं, जैसे देवी भागवत के 7वें स्कंद में सुकन्या देवी माता की स्तुति करते हुए कह रही हैं, हे माता, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी हो। ऐसा ही प्रमाण देवी भागवत के 30वें स्कंद पेज नंबर 143 में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे लिखा है, माता ने जब त्रिदेवों की उत्पत्ति की, उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी पत्नियां दी। तब देवी ने शंकर जी से कहा कि शंकर, जो मन को मुग्ध करने वाली महाकाली है, वह गौरी नाम से विख्यात होगी, तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। इससे स्पष्ट होता है कि तीनों लोकों के देवता शंकर जी इनके पुत्र हैं, ना कि पति। इनके पति सदाशिव हैं, जबकि शिव और सदाशिव दोनों ही अलग अलग हैं। ऐसे आपको और भी अनेकों प्रमाण देखने को मिलेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मां दुर्गा और पिता ब्रह्म हैं। ब्रह्म को ही काल कहते हैं, क्योंकि ये रोज 1 लाख मनुष्यों को खाता है। काल कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं देता। काल दूसरे के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ज्ञान बताता है। कबीर परमात्मा काल के जाल को समझाने के लिए सतगुरु रूप में आते हैं। ऐसे ही अन्य आध्यात्मिक तथ्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।